और ये किसी जात विशेष की पार्टी नहीं है। इस धरती का नाम गोंडवाना है। जिस देश को आज आप भारत इंडिया कहते हैं, इस देश का प्राचीन नाम गोंडवाना लैंड, गोंडवाना भूमि है। और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जिंदाबाद। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के संस्थापक दादा हीरा सिंह मरकाम की विचारधारा जिंदाबाद। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के संस्थापक दादा हीरा सिंह मरकाम जी की विचारधारा जिंदाबाद। जी नमस्कार, मैं राज बलीगोंड, आप देख रहे हैं जी ईवीएम बक्सर न्यूज। बिहार में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का आज यहाँ पर संशोधन किया जा रहा है। आइए हम बात करते हैं पार्टी के बारे में। सर, जी ईवीएम बक्सर न्यूज में स्वागत। धन्यवाद। मैं अरविंद गोंडवाना, राष्ट्रीय महामंत्री, उत्तर प्रदेश प्रभारी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी। सर, आपका ये पार्टी का मुख्य उद्देश्य क्या है? जैसा कि आप जानते हैं, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के नाम से ही स्पष्ट है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का मुख्य लक्ष्य देश में आर्थिक न्याय और समाजवादी आर्थिक गणतंत्र की स्थापना करना है। इसी उद्देश्य से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी राष्ट्रव्यापी आंदोलन के तहत हर स्टेट में, हर राज्य में, हर गांव में, जिले में जा जाके जनता को भारतीय संविधान की उद्देशिका के अनुरूप, भारतीय संविधान की उद्देशिका में भी आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय की बात कही गई है। तो भारतीय संविधान की उद्देशिका को 100% लागू किया जाए, इस मूवमेंट के तहत गोंडवाना गणतंत्र पार्टी आंदोलित है, गांव-गांव में जा रही है और सबको हम लोग जागरूक करने का काम कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में एक गोंडवाना गणतंत्र पार्टी एक मजबूत राजनीतिक ताकत के रूप में उभरेगी। और आज हम लोग भोजपुर जिले में मीटिंग करके यहाँ के जिला संयोजक कृष्णा कुमार गोंड को नियुक्त करने का काम किए, चुनने का काम किए। और एक बड़ा आंदोलन आपको गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का बिहार में भी दिखाई देगा। यानी आप लगातार प्रयास करेंगे कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी पूरे भारत में नंबर 1 पर आए? जी, क्योंकि आजादी, लोकतंत्र और गणतंत्र की सार्थकता यही है कि हर आदमी को काम मिले, हर आदमी को भरपेट खाना और समुचित इलाज की गारंटी सहित सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति। यदि समाज में कोई एक भी व्यक्ति इससे वंचित रहता है तो इस आजादी, लोकतंत्र और गणतंत्र का कोई माने मतलब नहीं रह जाता है। इसलिए भारत जैसे महान देश में गणतंत्र की सर्वोच्च अवस्था समाजवादी आर्थिक गणतंत्र की स्थापना होनी चाहिए और भारतीय संविधान की उद्देशिका को 100% पूर्ण रूप से लागू करने के काम किया जाना चाहिए। कहाँ कहाँ अभी चल रहा है ये आपका पार्टी? गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, ये संस्थापक दादा हीरा सिंह मरकाम जी हैं। आज वर्तमान में उनके पेनवासी होने के बाद उनके सुपुत्र माननीय तुलेश्वर सिंह मरकाम जी राष्ट्रीय अध्यक्ष है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, बंगाल, उत्तर प्रदेश और बिहार। अब बिहार में देखिए, सिवान में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी कई बार लोकसभा का चुनाव लड़ने का काम की और 10-10 हजार वोट तक मिला। तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और ये किसी जात विशेष की पार्टी नहीं है। इस धरती का नाम गोंडवाना है। जिस देश को आज आप भारत इंडिया कहते हैं, इस देश का प्राचीन नाम गोंडवाना लैंड, गोंडवाना भूमि है। और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का नाम गणतंत्र पार्टी है। और इस देश में हम लोग सच्चा और वास्तविक गणतंत्र की स्थापना के लिए राष्ट्रव्यापी आंदोलन के तहत संघर्षरत हैं। हमारे साथ गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रदेश महासचिव उत्तर प्रदेश माननीय गोपाल जी खरवार हैं, युवा मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मनोज शाह जी हैं और ये सूर्यदेव शाह जी हैं, तमाम हमारे नेता सुमेर गोंड जी हैं। तमाम लोग, हम लोग रात दिन 24 घंटे जिस तरह देश की आज़ादी के लिए हम लोग संघर्ष करने का काम किए, देश की आज़ादी के लिए हमारे गोंडवाना के राजा शंकर शाह, कुंवर रघुनाथ शाह, बिरसा मुंडा, तमाम लोग देश की आज़ादी के लिए लड़े, खून बहाए। और जब देश आज़ाद होता है तो यहाँ के आदिवासी, मूल निवासी, SC ST OBC लोगों को 2M दर्जे का नागरिक बना के रख दिया जाता है। आइए और हम बात करते हैं। सर, अपना परिचय दीजिए सबसे पहले। गोपाल जी खरवार, कर्णपुरी, और हम गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से प्रदेश महासचिव उत्तर प्रदेश। आपका सर प्रयास क्या रहेगा गोंडवाना गणतंत्र पार्टी में? गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का जो मिशन है, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का सबसे प्रमुख मिशन आर्थिक गणतंत्र की स्थापना करना। उस आर्थिक गणतंत्र का उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य यही है कि रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और सम्मान की गारंटी सरकार को लेना चाहिए।
और सरकार इससे दूर भाग रही है। आज जो है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की जो स्थापना दादा हीरा सिंह मरकाम ने किया, जिस विचारधारा को उन्होंने फैलाया, आज वो नहीं है, लेकिन उस विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश और बिहार में हमारे अरविंद गोंडवाना के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं। और निश्चित रूप से हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि सरकार अपने विचारों में परिवर्तन करे। ये संविधान जो भारत का संविधान है, संविधान का सम्मान करे। संविधान में जो उद्देशिका में जो कुछ दर्ज है उसका 100% पालन होना चाहिए। अगर उसका 100% पालन अगर सरकार करती है तो निश्चित रूप से जो है इस देश में रोटी कपड़ा मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा और सम्मान के लिए कोई मोहताज नहीं होगा। आज सरकार की नीतियों से पूरे आदिवासी मूल निवासी समाज में एक हताशा का माहौल बन गया है। पूरे हमारे इस देश की जो कमाई थी, जिस कमाई से जो हमने इस देश की जो जनता ने जो टैक्स दिया, उस टैक्स से ही जो है सरकार चलता है। और 70 वर्षों तक 75 वर्षों तक का जो है टैक्स जो हम जनता ने दिया, और उसे जो कुछ भी सरकारी मशीनरी और सरकारी प्रतिष्ठान बने हैं और तैयार हैं और जनता के लिए काम कर रहे हैं, उन सारे मशीनरी और उस सारे प्रतिष्ठानों को आज की सरकार जो है पूंजी क्षेत्रों को दे रही है, पूंजी क्षेत्रों को दे रही है। वो जो है हम कहना चाहते हैं कि सरकार रोटी कपड़ा और मकान, सुरक्षा सम्मान का गारंटी ले। अगर नहीं लेती है तो इसके लिए गोंडवाना गणतंत्र पार्टी पूरे राष्ट्रीय पैमाने पर अपना आंदोलन चला रही है और इसको हम लोग तेज कर रहे हैं। आइए और हम बात करते हैं। सर थोड़ा अपना परिचय दीजिए। जी, मैं मनोज शाह, मैं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी युवा मोर्चा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। आपका इस पार्टी में क्या उद्देश्य रहेगा, मुख्य उद्देश्य? देखिए, ये विशेषकर आदिवासियों की पार्टी है। ये तो है सारे समाज के लिए काम करती है, लेकिन विशेष रूप से इसमें आदिवासी समाज के लोग जुड़े हुए हैं। आदिवासी समाज का इस वर्तमान स्थिति में जो भारतीय जनता पार्टी है शोषण कर रही है, उत्पीड़न कर रही है और दोहन कर रही है। हम आदिवासियों के हित के लिए ज़्यादातर लड़ते हैं और हम उत्तर प्रदेश में, बिहार में हर जगह लड़ रहे हैं और हम हर जगह गठबंधन कर चुनाव लड़ रहे हैं। अभी उत्तर प्रदेश में लड़े थे गठबंधन कर। लड़ेंगे, बिहार में भी लड़ेंगे हर सीटों पर। कुछ जो भी सरकार आएगी हम गठबंधन करने के लिए गठबंधन करके लड़ेंगे। आपका सर परिचय? जी, मेरा नाम कृष्णा गुंड पड़ेगा युवा क्रांतिकारी, जो कि अरविंद जी ने हमको अभी संयोजक के रूप में भोजपुर जिला के बनाए हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैं भोजपुर जिले की तो बात अलग है, लेकिन मैं पूरे बिहार तक मैं जाने का कोशिश करूँगा और हर व्यक्ति को जगाने का कोशिश करूँगा और अपने गणतंत्र पार्टी से जोड़ने का काम करूँगा। लगातार आपका प्रयास रहेगा कि और मजबूत हो? जी, मजबूत हो और करूँगा और करते रहूँगा। उस लेवल तक हमको लेके जाना है जहाँ तक हमारी झंडा लहरे तो लगे कि झंडा हमारा ही है। जी, देखिए ये कृष्णा गोंड जी ने बताया कि लगातार हम प्रयास करके और मजबूत बनाएंगे। जी, जिस तरह से देख सकते हैं आप, ये वर्तमान में जो सत्ता है केंद्र में, कहते हम राष्ट्रवादी हैं, और दूसरी तरफ जितनी भी ये सार्वजनिक संस्थाएं हैं, रेलवे, हवाई अड्डा, हवाई जहाज, LIC, सबको निजीकरण करते जा रहे हैं। अभी देखिए कितना महंगा दवाई पर 12% बढ़ा दिए। ये पैन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने के लिए, उसके लिए भी 1000 रुपया दीजिए। एक तरह से ये सारा का सारा पैसा प्रधानमंत्री जी अपने खास मित्र अडानी जी की तरफ ट्रांसफर करने में लगे हुए हैं। इन्हें देश से कोई लेना देना नहीं है। कहते हैं कि हम तो फकीर हैं, लेकर के उठाकर चल देंगे। इसलिए हमें इनके बातों को समझना होगा। ये देश आम जनता का है और देश की संपत्ति सबकी संपत्ति है। इसलिए निजीकरण नहीं, राष्ट्रीयकरण करो और देश में समाजवादी आर्थिक गणतंत्र की स्थापना करो। ये गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का मूवमेंट लगातार आपका यही प्रयास रहेगा? एकदम, किसी भी कीमत पर हम देश में निजीकरण को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। यह देश राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। देश की संपत्ति देश की जनता की संपत्ति है, न कि मुट्ठी भर अडानी और अंबानी की संपत्ति है। कभी भी इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए अरविंद गोंडवाना जी ने बताया कि लगातार मेरा प्रयास रहेगा। कैमरामैन जी थोड़ा धीरे धीरे आप दिखा दीजिए सबका पिक्चर। यहाँ से चालू कीजिए, वहाँ से चालू कीजिए और सबको दिखाने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर काफ़ी भीड़ है जो कि
भोजपुर आरा जिला के अमराई नवादा में आज कृष्णा गोंड जी के नेतृत्व में यहाँ पर हमारे बलिया से चलकर आए हैं। देखिए लगातार और प्रयास करेंगे। सर आपका परिचय। मैं सुदेश कुमार मंडावी और गोंडवाना का एक सिपाही। देखिए गोंडवाना का मूवमेंट एक ही है, इस देश के हर एक व्यक्ति का विकास हो। वो जो पिछड़ा समाज है, वो जो इस देश का मूल निवासी एक एक व्यक्ति है, वो अपने विकास से वंचित न रह जाए, क्योंकि भारत के संविधान के उद्देशिका में जो शब्द है समाजवादी आर्थिक गणतंत्र, यानी कि जो एक व्यक्ति होता है वो जब तक उसका विकास तभी होगा जब उस विचारधारा से आप चलेंगे। समाजवादी विचार, सबके विचारों को लेकर के सबके विकास की बात करके सबके विकास की काम करेंगे, तब वो समाजवाद की बात आती है। और जितनी पार्टियां हैं जो पूर्व में इस सत्तासीन हुई हैं, ये सभी पार्टियां समाजवादी विचारधारा को लेकर नहीं चलती हैं। तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी निश्चित रूप से एक सुदृढ़ दिशा को लेते हुए समाजवादी विचारधारा को लेकर के आगे बढ़ने का काम करते, जिसके कारण से, जिसके माध्यम से इस देश का सही और उचित विकास होना संभव है। सुदेश जी ने बताया कि सभी लोग जुड़े और प्रयास आगे रहेगा इनका कि हम लगातार इसमें बने रहें। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को आप लोग सपोर्ट कीजिए। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। जय हिंद। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। देश में आर्थिक न्याय और आर्थिक गणतंत्र की स्थापना करो। भारतीय संविधान की उद्देशिका को 100% पूर्ण रूप से लागू करो। निजीकरण नहीं, राष्ट्रीयकरण को लागू करो। जय गोंडवाना, राज करेगा गोंडवाना। जय गोंडवाना। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।